हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे फर्स्ट लैंग्वेज। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज विच टेक्स हाई प्लेस इन आवर लाइफ। अब देखो, पहली भाषा वो भाषा होती है जिसका बहुत ही बड़े लेवल का वो प्ले अदा करती है हमारी ज़िंदगी में। ठीक है, रोल अदा करती है। तो चाइल्ड अडोप्टेड इट फ्रॉम हिज बर्थ। अब देखो, बच्चा ये भाषा अपने जन्म से ही अडोप्ट करता है। वी कैन कॉल इट मदर टंग। हम इसे मदर टंग और मदर लैंग्वेज भी कह सकते हैं, मातृभाषा कह सकते हैं इसे। दिस लैंग्वेज इज़ लर्नड बाय द चाइल्ड। दिस लैंग्वेज इज़ लर्नड बाय द चाइल्ड फ्रॉम हिज होम। अब देखो, ये जो लैंग्वेज है ना, फर्स्ट लैंग्वेज, ये जो है बच्चा सीखता है अपने घर से। मैनी एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड लाइक स्टैंडिंग, वॉकिंग, सीटिंग एक्सेट्रा। अब देखो, बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो बच्चा इसमें जो शामिल है, खड़ना, चलना, बैठना और भी बहुत कुछ। Between the age of 6 and 8 months, the child start the using of different vowels like a, ba, ga, etc. अब देखो, वो कहते हैं कि 6 और 8 महीने के बीच में जो बच्चा है वो शुरू कर देता है यूज़ करना जो डिफरेंट तरह के वोवल्स होते हैं उनको, जैसे बा, गा, ऐसे। और भी बहुत सारे होंगे, एक्सेट्रा लिखा है। तो बिटवीन 12 and 8 months चाइल्ड स्टार्ट सम वर्ड लाइक मिल्क, बैट। और 12वीं वो 8वीं और 12वीं महीने के बीच में ना वो स्टार्ट कर देता है वर्ड बोलना, जैसे मिल्क, बैड और भी बहुत सारे। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं सेकंड लैंग्वेज पे। ठीक है, एन इंग्लिश स्टूडेंट इज़ एबल टू यूज़ इंग्लिश विद ईजी वे। अब देखो, इंग्लिश स्टूडेंट जो है ना वो एबल होता है यूज़ करने में इंग्लिश को आसान तरीके से। इंग्लिश स्टूडेंट कैन आस्क क्वेश्चंस, रीड इंग्लिश मटेरियल्स, गिव आइडियाज़ एक्सेट्रा, आस्क इन द क्लासरूम। अब जो इंग्लिश स्टूडेंट है ना वो क्या कर सकता है, क्वेश्चंस कर सकता है स्टूडेंट को, और रीड कर सकता है इंग्लिश जो मटेरियल होता है वो, और आइडियाज़ देता है ना, और आस्क ये सभी चीज़ें वो क्लासरूम में कर सकता है। ठीक है, इंग्लिश स्टूडेंट। फॉर बेसिक स्किल्स आर नेसेसरी फॉर इंग्लिश का स्टूडेंट। अब देखो, इंग्लिश का स्टूडेंट है उसके लिए 4 कौशल जो होते हैं बेसिक वो ज़रूरी हैं, जैसे कि रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो रीडिंग है पहले, इट इज़ द फर्स्ट स्किल फॉर इंग्लिश स्टूडेंट बट दिस रीडिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू हिज एज एंड मेंटल लेवल। अब एक इंग्लिश स्टूडेंट के लिए ये पहला कौशल है। ठीक है, लेकिन देखो, कहते हैं रीडिंग जो होनी चाहिए ना किसकी अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसकी उम्र और उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है लिसनिंग, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द टीचर एंड इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन बाय द इंग्लिश स्टूडेंट। अब देखो, जो एबिलिटी है, योग्यता है समझने की भाषा को टीचर की, और उस जो टीचर हदायतें देता है ना और इन्फॉर्मेशन देता है ना उसको किसके द्वारा समझा जाता है, इंग्लिश स्टूडेंट के द्वारा। ही कैन अंडरस्टैंड ऑल दोज मटीरियल्स विच एन इंग्लिश टीचर प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। तो वो समझ सकता है, वो सारी मटीरियल्स को समझ सकता है जो इंग्लिश टीचर प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन उसको। आगे थर्ड है राइटिंग, तो द एबिलिटी टू प्रोड्यूस रिटन टेक्स्ट विद द कंटेंट विद द हेल्प ऑफ राइटिंग। अ स्टूडेंट कैन राइट एवरी असाइनमेंट वेरी इजीली विच इज़ अकॉर्डिंग टू हिज एज एंड लेवल। देखो, जो एबिलिटी है प्रोड्यूस करने की, जो रिटन टेक्स्ट होता है ना वो विद कंटेंट के साथ, और देखो राइटिंग की हेल्प से जो एक स्टूडेंट है वो लिख सकता है अपनी असाइनमेंट, है ना, बहुत आसानी से, जो कि उसकी एज और उसकी लेवल के अकॉर्डिंग होती है। स्पीकिंग, इट इज़ एन एबिलिटी टू यूज़ ओरल लैंग्वेज विद इफेक्टिव वे। तो ये एबिलिटी है कि हमने लैंग्वेज को ओरल यूज़ करना है और प्रभावशाली तरीके से यूज़ करना है। इट इज़ इफ़ेक्टिव व्हेन अ स्टूडेंट अटेंड द क्लास विद फुल ऑफ अटेंशन। तो ये तब अफेक्टिव बन जाती है जब एक बच्चा जो है, विद्यार्थी, अटेंड करता है क्लास को पूरे ध्यान से। इफ़ ही विल रीड, लिसन, राइट प्रॉपरली। अब देखो, अगर वो सुनेगा अच्छे से तभी वो प्रॉपरली राइट कर पाएगा ना, लिखेगा। देन ही कैन गेट हिज फोर्थ स्किल इन हिज क्लास। ठीक है, तब ही वो प्राप्त कर सकता है जो फोर्थ स्किल है क्लास में। ठीक है, तो उसके बाद हमारा ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है फॉरेन लैंग्वेज।
लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज इज़ एन आर्टिफिशियल प्रोसेस। अब देखो फॉरेन लैंग्वेज को सीखना एक बनावटी क्रिया है। द एटमोसफेयर ऑफ इट्स लर्निंग एंड स्पीकिंग इज़ नॉट नेचुरल। अब जो वातावरण है इसको सीखने का, बोलने का, वो नेचुरल नहीं है। ठीक है। मदर टंग इज़ नॉट यूज इन फॉरेन लैंग्वेज। मदर टंग यूज़ नहीं होती जो विदेशी भाषा होती है उसमें। द इन्फेंट हैज़ टू फेस डिफ़िकल्टी फॉर स्पीकिंग फॉरेन लैंग्वेज बिकॉज इन्फेंट कैन स्पीक ओनली इन हिज मदर टंग ईजिली। तो देखो एक जो छोटा सा बच्चा होता है ना, उसे बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है बोलने के लिए फ़ॉरेन लैंग्वेज को, क्योंकि अब वो छोटा है ना, तो वो बोल सकता है सिर्फ मदर टंग आसानी से ही बोल सकता है, इसलिए उसे फ़ॉरेन लैंग्वेज सीखने में डिफ़िकल्टी होती है। इफ़ ही हैज़ नो हैबिट्स टू स्पीक फ़ॉरेन लैंग्वेज बट फ़ॉरेन लैंग्वेज लर्नर स्कूल चाइल्ड अडल्ट इज़ एट अ डिसएडवांटेज। अब देखो कहते अगर मतलब आदत नहीं है उसे बोलने की फ़ॉरेन लैंग्वेज, ठीक है, लेकिन जो फ़ॉरेन लैंग्वेज लर्नर है ना, स्कूल चाइल्ड है, अडल्ट है, इज़ एट अ डिसएडवांटेज, मतलब वो उसके लिए डिसएडवांटेज कंपेयर टू एन इन्फेंट। When the child learns mother tongue, this mind is a clean slate. But at the time of his learning a foreign language, he has knew already his mother tongue. अब देखो जब बच्चा सीखता है मदर टंग तो उसका जो माइंड होता है वो क्लीन स्लेट होता है ना। बच्चा होता है छोटा सा तो उसका दिमाग तो खाली है, बिल्कुल स्लेट की तरह है, खाली क्लीन स्लेट की तरह। लेकिन जब वो फॉरेन लैंग्वेज सीखता है ना, तो ही हैज़ न्यू ऑलरेडी इज़ मदर टंग। ठीक है। लेकिन जब देखो वो फॉरेन लैंग्वेज सीखता है तो फिर उसे जानना पड़ता है ऑलरेडी अपनी मदर टंग को भी। और इन दिस वे द स्किल अक्वायर्ड इन द लर्निंग ऑफ मदर टंग हेल्प्स इन एक्वायरिंग द स्किल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। तो इस तरह जो एक्वायरिंग करना, सीखना मदर टंग हेल्प करता है एक्वायरिंग करने में स्किल ऑफ, मतलब जो मदर टंग है ना उसके थ्रू ही हम फॉरेन लैंग्वेज को सीख सकते हैं। हेल्प करती है मदर टंग फॉरेन लैंग्वेज को सीखने में। तो ये जो है ना बहुत ही इजी नोट्स हैं, आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है, बहुत ही इजी नोट्स ये है। ठीक है। और अगर आपको ये नोट्स काम आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक्स।